प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर भौतिक विज्ञान के इस सीरीज़ में, ऑनलाइन वीडियो की इस सीरीज़ में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको नए चैप्टर की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें कि आपका जो नया चैप्टर है, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, अर्थ मैग्नेटिज्म तथा अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सबस्टांसेस, और उसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है धारावाही प्रणालिका की क्षण चुंबक से समानता। देखिए, आप सभी जानते हैं धारावाही प्रणालिका कैसा होता है। हमने आपको पीछे भी बताया और आप छोटी क्लास में भी इस बात को पढ़ते आ रहे हैं कि एक खोखला कोई बेलन लकड़ी का हो सकता है, गत्ते का हो सकता है, चीनी मिट्टी का हो सकता है, कार्डबोर्ड का हो सकता है। तो इस प्रकार का कोई गत्ते का कोई बेलनाकार एक पाइप कह सकते हैं आप, या एक चीनी मिट्टी का पाइप कह सकते हैं जो अंदर से खोखला हो, और उस पर जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि अनेक तांबे के पृथक तार इसमें लपेट रखे हैं। ये नंबर ऑफ टर्न आप देख रहे होंगे, और इन तार के फेरों के लास्ट में जो दो तार के दो एंड आपको मिलेंगे, एक एंड ए मिलेगा इधर से और एक एंड ए मिलेगा। इन दोनों छोरों के बीच में हम एक सेल जोड़ देंगे। सेल के धनात्मक सिरे को जोड़ देंगे एक छोर से, और दूसरे छोर से यानी ऋणात्मक सिरे को सेल के एक कुंजी या सेल और ऋणात्मक सिरे को जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप कुंजी को ऑन करेंगे तो ये जो सिस्टम आपने बनाया कि कार्डबोर्ड का या गत्ते का जो खोखला बेलन है, उसके चारों तरफ तांबे के नंबर ऑफ टर्न आप लोगों ने लपेट रखे हैं। तो ये जो सिस्टम बनाया है, ये बिल्कुल जैसे चुंबक कार्य करता है, मैग्नेट जैसे कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से ये कार्य करता है। तो इसे हम बोलते हैं धारावाही प्रणालिका। ये धारावाही प्रणालिका चुंबक से किस प्रकार से समानता रखता है, कैसे ये चुंबक से जो है, इसकी धारावाही प्रणालिका की चुंबक से किस प्रकार से समानता है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर कई नोट्स बना रखे हैं, और नोट्स के हिसाब से आपको मैं समझा रहा हूँ। जितना मैं समझता हूँ, जितना मुझे जानकारी है और किताबों से मैंने अध्ययन किया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि धारावाही प्रणालिका, ये जो धारावाही प्रणालिका है, ये चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि चुंबक को हमेशा, अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी पॉइंट से अगर लटका दें, तो ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, जो कि चुंबक का व्यवहार होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी प्रणालिका भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। एक समानता। दूसरी समानता, धारावाही प्रणालिका जैसे चुंबक लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार से धारावाही प्रणालिका भी लोहे की चीज़ों को आकर्षित करता है। तीसरा जो समानता है वो है कि अगर दो धारावाही प्रणालिका अगर हम एक दूसरे के पास ले आएं, तो उसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को आपस में खींचेगी। अब समान ध्रुव, विपरीत ध्रुव या नॉर्थ हम किसको कहें किसी धारावाही प्रणालिका का, साउथ किसे कहें, वो हमने आपको पहले बता दिया। फिर भी एक बार फिर से कि जिस सिरे पर धारा की दिशा, तार में बहने वाली धारा की दिशा घड़ी के घूमने की दिशा में होगी, तो वहाँ पर वो सिरा क्या कहलाएगा, वो सिरा जो है साउथ कहलाएगा। घड़ी के घूमने की दिशा में जहाँ पर धारा बह रही होगी, तो उस सिरे को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और जहाँ पर धारा की दिशा घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, उस सिरे को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे।
तो कहने का मतलब जो तीसरी समानता मैं बता रहा था कि धारावाही प्रणालिका के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है जब हम दो धारावाही प्रणालिकाएं एक दूसरे के क्लोज ले आते हैं। चौथा जो इसमें इसकी जो समानता है चुंबक से कि जब हम किसी चुंबकीय सुई को किसी भी चुंबक के चारों तरफ उस चुंबक का कितना क्षेत्र है, कितनी उसकी तीव्रता है, कैसे हम उसका पता करें कि चुंबक का कितना प्रभाव कहाँ पर है, उसको पता करने के लिए हम चुंबकीय सुई का प्रयोग करते हैं। तो जब धारावाही प्रणालिका के चारों तरफ कहीं पर भी चुंबकीय सुई को ले जाया जाता है, रखा जाता है, तो उस पर बल लगता है। तो जिस प्रकार से दंड चुंबक या चुंबक के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार से धारावाही प्रणालिका में भी ये होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट है जिनकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि धारावाही प्रणालिका भी ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करती है जैसे कि हमारा दंड चुंबक करता है। तो मुझे लगता है कि इन 4-5 पॉइंट से आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, और फिर भी अगर कुछ समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से मुझे इस बारे में अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।